नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना अपने आप में आमतौर पर ही एक महत्वपूर्ण विषय होता है और ऐसे में जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार हैट्रिक बना रही है बीजेपी, अपनी सरकार बना रही है, उस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना बेहद अहम हो जाता है। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया था। जम्मू कश्मीर में भी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में भी कई जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया था और उनमें से कई जगहों पर बीजेपी को बढ़त भी मिली और जीत भी हासिल की है। और जिस दिन हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उस दिन जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भी व्यस्त रहे होंगे, उनकी भी नजरें हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट पर रही होंगी। लेकिन इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वक्त दिया और पूरे तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त दिया। ये अपने आप में एक बेहद अहम माना जा सकता है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पिछली बार गए थे, उसके बाद जिस तरीके से बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए और उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई थी, उससे तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इसके पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, उस वक्त ये खबरें भी सियासी गलियारों में आने लगी थीं कि क्या मुख्यमंत्री को बदलने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि जल्द ही इस पर लगाम लग गई, ऐसे कयासों को लगाम लग गई उन पर। उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। अगर आपको याद हो कि जब इसके पहले तकरीबन जून के आखिरी महीने के आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री गए थे दिल्ली दौरा हुआ था, उस दौरान तमाम बीजेपी के बड़े नेता और उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम बड़े नेताओं की मुलाकातों का सिलसिला वहां पर चल रहा था। या तो वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे या फिर बीजेपी के अन्य नेताओं, जिनमें अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल थे, उनसे मुलाकातें हो रही थी। और इसी दौरान ये सियासी गलियारों में कयास लगने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। हालांकि जल्द ही इन कयासों पर विराम लग गया था। कल जब मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बहुत जल्द संक्षेप में बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जो अपनी डिमांड रखी हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं राज्य के लिए, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की मांग की है। इसके अलावा रोपवे के बारे में भी उनसे चर्चा हुई है। इसके अलावा हवाई सेवाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। बहुत जल्द अगर आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन सी जो योजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है इस तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात के दौरान। तो आप इसमें देखते हैं कि 21 जल परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो इसकी कुल जो क्षमता है 2100 मेगावाट से ज़्यादा की है, इन पर चर्चा हुई है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए योजनाएं। इसको लेकर पैरवी एक तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की है। इसके साथ ही 3 रोपवे परियोजनाएं हैं, जिसमें सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ जो रोपवे है प्रस्तावित, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और तीसरी काठगोदाम नैनीताल। इन तीनों रोपवे परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए हस्तांतरित करने का अनुरोध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों रोपवे परियोजनाएं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास तौर पर केदारनाथ का जो रोपवे है उसके बन जाने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने की जो है फिलहाल जो अभी है उससे लगभग दुगनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा ही देहरादून गौचर, देहरादून चिन्यालीसौड़, देहरादून हवाई सेवा जो है इसको फिर से संचालित करने की मांग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की है।
44 हवाई पट्टी उत्तरकाशी पर जो छोटे विमान हैं उनके संचालन की अनुमति के लिए भी उन्होंने डिमांड रखी है कि इसकी अनुमति दी जाए और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि आप उड्डयन मंत्रालय को इसके लिए आप निर्देशित कर दें ताकि हमें ये अनुमति मिल जाए। ये वो तमाम बातें हैं जो आमतौर पर पर्दे के सामने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली जाएं और पर्दे के पीछे भी कुछ ऐसी बातें न हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद इसका कोई फ़ायदा है। जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें हुई होंगी जो सूचना विभाग के जरिए आने वाली प्रेस रिलीज में नहीं आता है। उसमें सबसे अहम जो माना जा रहा है वो ये है कैबिनेट विस्तार की चर्चा। दरअसल कैबिनेट विस्तार को लेकर हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले भी कहा था कि इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं का बाकायदा बयान आया जिसमें उन्होंने इस बात को माना कि कैबिनेट विस्तार की पूरी तैयारी हो गई है और वक्त आने पर कैबिनेट विस्तार कर दिया जाएगा। हमने आपको अपने पहले के वीडियोस में ये भी आपको बताया था कि एक खास लॉबी है जो चाहती है कि कैबिनेट में उसकी एंट्री हो और राज्य में, शासन में, सरकार में जिस तरीके से उस लॉबी को फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरीके से अंडर प्ले कर रखा है, उनको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी गई है, उनकी वापसी वो लॉबी चाहती है। और यही वजह है कि उस लॉबी ने दिल्ली में बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके इस बात का दबाव भी बनाया है कि कैबिनेट में कम से कम उस लॉबी से 1 या 2 मिनिस्टर को शामिल किया जाए। और खबरें ये हैं कि इस बार जब मुख्यमंत्री गए हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके कैबिनेट विस्तार की जो फाइनल लिस्ट है उस पर मुहर लगवा कर आएंगे और बहुत संभव है कि जल्द ही आपको कैबिनेट विस्तार की खबरें सुनने को मिल जाएं। इसमें सबसे अहम बात यह भी बताई जा रही है कि हो सकता है 1 या 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स को या तो उनके कामकाज में फेरबदल कर दिया जाए या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि धामी कैबिनेट से कुछ 1 मंत्रियों की विदाई हो सकती है और कुछ पुराने चेहरे जो पहले भी कैबिनेट में रहे हैं उनकी वापसी इस कैबिनेट में वापस हो सकती है। हालांकि सब कुछ तय करना धामी और केंद्रीय नेतृत्व को है। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके कामकाज को लेकर फीडबैक भी धामी सरकार से लिया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिया है और इसके आधार पर ही भविष्य की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। क्यों? क्योंकि केदारनाथ का जो बाई इलेक्शन है, केदारनाथ का बाई इलेक्शन अब बहुत अहम हो गया है राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। जिस तरीके से हरियाणा में एक मोमेंटम बना है बीजेपी के लिए जीत का, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मोमेंटम को केदारनाथ में बनाकर रखना चाहेंगे और यही वजह है कि संगठन और सरकार, केंद्रीय नेतृत्व केदारनाथ के बाई इलेक्शन को लेकर अब अपनी नई तैयारी और आक्रामक तैयारी के साथ जल्द ही आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज इतना ही। सियासी गलियारों की अंदरूनी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।